हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लीगल नॉलेज टू यू। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये विशेषता है कि वो हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ राइट देता है, चाहे वो अरेस्ट होने वाला व्यक्ति क्यों ना हो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो क्राइम करने वाले को भी प्रोटेक्शन देते हैं, और इन्हीं आर्टिकल्स के बेस पर हमारी सीआरपीसी और आईपीसी और अदर्स लॉ में भी जो अक्यूज होते हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 20 किसी ऑफेंस के करने वाले अक्यूज को, अपराधी को जो अरेस्ट किया गया है, उसको क्या क्या प्रोटेक्शन देता है। तो आर्टिकल 20 ये कहता है, no person who is arrested shall be detained in custody without being informed। तो सबसे पहले तो है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा as soon as may be, जितना जल्दी हो सके, of the grounds of such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। तो आर्टिकल 20 जो ये कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड इन सर्टेन केसेस, तो उसका जो क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि हर एक व्यक्ति जिसको पुलिस अरेस्ट करती है उसको ये अधिकार होता है कि वो जाने कि उसको किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया जा रहा है, बीइंग इन्फॉर्म्ड द ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट। तो वो पुलिस वाले से कह सकता है कि आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, मुझे इसका रीजन बताइए, मुझे इसके ग्राउंड्स बताइए। तो पहला जो राइट हुआ वो हुआ राइट टू बीइंग इन्फॉर्म द ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट, मतलब अरेस्ट करने के क्या क्या ग्राउंड है, किस रीजन पर उसको अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा जो राइट है वो ये है कि राइट टू कंसल्ट, मतलब अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको ये अधिकार होता है, उसको ये राइट होता है कि वो राइट टू कंसल्ट, कि वो कंसल्ट कर सके किससे, एक लीगल प्रैक्टिशनर से, एक एडवोकेट से जो उसकी जान पहचान का हो। एक तो राइट टू कंसल्ट होता है, दूसरा होता है राइट टू बी डिफेंडेड। अगर वो पुलिस थाने में उसको लॉकअप में बंद कर रखा है तो उसको राइट है कि वो अपने किसी भी पसंद के लॉयर से बात कर सकता है, कोई सलाह ले सकता है कि अब उसे आगे केस में क्या करना है। दूसरा जो राइट है वो है राइट टू बी डिफेंडेड, मतलब लॉकअप में वो कंसल्ट कर सकता है और कोर्ट में जब वो जाता है तो उसको ये अधिकार होगा कि उसकी तरफ से कोई लॉयर हायर किया जाए, कोई एडवोकेट उसको रिप्रेजेंट करे कोर्ट के सामने, क्योंकि लॉ की इतने इतने मतलब जटिल प्रक्रियाएं हैं कि किसी नॉर्मल पर्सन को समझ में नहीं आती हैं। तो किसी लीगल प्रैक्टिशनर को वो हायर कर सकता है ताकि वो कोर्ट के सामने उसको रिप्रेजेंट कर सके और उसकी बात को अच्छे से रख सके। तो आर्टिकल 20 का क्लोज 1 बेसिकली हमें क्या कहता है कि राइट टू बी इन्फॉर्म द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, दूसरा है राइट टू कंसल्ट, और तीसरा है राइट टू बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर। तो क्लोज 3 में हमारे 3 राइट दिए गए हैं। अब देखेंगे क्लोज 2 में कौन कौन से राइट दिए गए हैं। तो क्लोज 2 हमें कहता है, क्लोज 2 जो है आर्टिकल 20 का वो ये कहता है एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन। पहले तो हम अरेस्ट और डिटेन में डिफरेंस जान लेते हैं। तो अरेस्ट होता है कि किसी पर्सन को फिजिकली इस तरह से सराउंडिंग्स कर लेना कि वो कहीं जा ना सके, जबकि डिटेन होता है किसी लॉकअप में बंद कर लेना या जेल में बंद कर लेना। तो जब पुलिस किसी पर्सन को पकड़ती है और उसे थाने ले जाती है तो उसको अरेस्ट करना बोलते हैं, और जब उसको चालान करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके और मजिस्ट्रेट उसको जेल में भेज देता है तो उसको डिटेन करना बोलते हैं। तो every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours। तो क्लोज 2 हमें एक राइट देता है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है तो उसको विद इन 24 आवर्स किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने
पेश करना होगा। Of such arrest excluding the time necessary for journey from the place of arrest of the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of magistrate। मतलब क्लोज 2 ये कहता है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर हमें किसी भी अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, पेश करना है। और मजिस्ट्रेट जो होगा फिर पुलिस वालों से ये पूछेगा कि इसको किस बात के लिए अरेस्ट किया गया है, इसको इसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है। तो ये जो 24 आवर्स का टाइम है वो अगर जर्नी का टाइम है, जैसे थाने में किसी अरेस्ट पर्सन को लेकर आए हैं और फिर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने में जो टाइम लगा, घंटा 2 घंटा 3 घंटे, मान लो ट्रैफिक जाम है तो 4 घंटे लग गए, तो वो 4 घंटे एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। और किसी भी पुलिस पर्सोनेल को ये अधिकार नहीं होगा कि 24 घंटे से ज्यादा के पीरियड के लिए बिना मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के उस पर्सन को अरेस्ट रख सके या डिटेन कर सके। तो बेसिकली आर्टिकल 20 का क्लोज 2 हमें ये बताता है कि किसी पुलिस वाला जो किसी पर्सन को अरेस्ट करता है वो ड्यूटी बाउंड है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि अगर किसी पर्सन को वो अरेस्ट करता है किसी ऑफेंस के लिए तो विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पास के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। और मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि क्या वो अरेस्ट वैलिड है, इलीगल तो नहीं है। अगर वो अरेस्ट वैलिड होती है तो मजिस्ट्रेट उस अरेस्ट पर्सन को जेल भेज देगा। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ये पाता है कि वो जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है वो इलीगली डिटेन किया गया है, उसको इलीगली अरेस्ट किया गया है या कोई ऑफेंस नहीं बनता है, तो मजिस्ट्रेट उस पर्सन को तुरंत के तुरंत डिस्चार्ज कर देगा और पुलिस को ये आदेश देगा कि जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करके इसको फ्री कर दिया जाए। तो आर्टिकल 20 का क्लोज 2 बेसिकली यही एक बाउंडेशन देता है पुलिस ऑफिसर्स को कि वो किसी भी अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। लेकिन आर्टिकल 20 का क्लोज 2 जो है उसकी कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, उसका एक एक्सेप्शन भी है जो कहता है ये जो रिक्वायरमेंट है 24 आवर्स की प्रोड्यूस करने की मजिस्ट्रेट के सामने वो एलियन एनिमी को नहीं मिलेगी। एलियन एनिमी क्या होते हैं? कोई ऐसा देश जिससे हमारा इंडिया एट द वार हो या उससे युद्ध हो चुका हो या उससे हमारे देश की सॉवरेनिटी को खतरा हो, उससे लड़ाइयां हो चुकी हो, युद्ध हो चुके हो, तो ऐसे देश का जो पर्सन होगा वो हमारा एलियन एनिमी कहलाएगा। अगर ऐसे देश के किसी अक्यूज को अरेस्ट या डिटेन किया जाता है तो उसको आर्टिकल 20 का जो है प्रोटेक्शन वो नहीं मिलेगा। दूसरा जो हमारा एक्सेप्शन है वो है कि अगर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर अरेस्ट किया गया है, ये एक एक्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, तो उसको भी आर्टिकल 20 की जो प्रोटेक्शन है वो नहीं मिलेगी। तो आर्टिकल 20 का क्लोज 1 हो या क्लोज 2 हो वो किसी अरेस्टेड पर्सन को कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी हमारी सीआरपीसी ये अक्यूज को राइट देती है कि उसको राइट टू कंसल्ट, राइट टू डिफेंड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू मेडिकल, ये सब राइट्स दिए जाने चाहिए। तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22। आर्टिकल 20 में 3 प्रिंसिपल दिए गए हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जीओपार्डी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये हमारे 2 जो आर्टिकल हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी ऐसे पर्सन को जिस पर एक एलिगेशन है कि आपने क्राइम किया है, आपने एक एक्ट किया है जिस जो लॉ की नजर में इलीगल है, वैलिड नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रोटेक्शन देता है।
वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा लोग कहता है कि किसी भी पर्सन को जब तक उसका दोष साबित नहीं हो जाता, दोष सिद्धि नहीं हो जाती, उसको इनोसेंट माना जाता है। और हर इंसान को राइट टू फेयर ट्रायल होता है कि हर इंसान को ये अधिकार होता है कि उसको फ्री ट्रायल मिले, फेयर ट्रायल मिले, उसको जस्टिस मिले, उसको न्याय मिले। तो हमारे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि किसी पर्सन को बिना किसी मतलब के अरेस्ट नहीं किया जाए, अरेस्टेड पर्सन को भी सारे वो अधिकार दिए जाए जो उसको होने चाहिए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 हमारे दो ऐसे वो हैं। सॉरी, ये हमारा आर्टिकल 22 है। सॉरी, ये हमारा आर्टिकल 22 है, जो हमने गलती से 20 लिख दिया था, क्योंकि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो अक्यूज को भी राइट देते हैं। तो गाइज, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।